जो तुम हो खेल खिलौने, इतनी खुशियों को कहाँ रखते कहाँ। दोस्तों, इस गायिका की आवाज में जीता था लाखों का दिल। फिर भी क्यों रचाई गई उनकी जिंदगी पर साजिश। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हम। दोस्तों, इस गायिका की आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाला जैसे खो सा जाता था। कर गया मिलन का वादा। उनके गाने न सिर्फ संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे, बल्कि आर.डी. बर्मन, हेमंत कुमार और रविंद्र जैन जैसी दिग्गज संगीतकार भी उनकी सुरीली आवाज के दीवाने थे। आएगा ये क्या हो गया, तेरे पीछे दिल में तबाह हो गया। उन्होंने मन्ना डे साहब और मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे महान गायकों के साथ एक से बढ़कर एक गीत गाए। उन्होंने मन्ना डे साहब और मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे महान गायकों के साथ एक से बढ़कर एक गीत गाए। शाम तेरी बंसी पुकारे राधाना। ये गाना सुनने वालों को बहुत ही सुकून देता है और आज भी इसे काफी लोग सुनते हैं। लेकिन जैसे ही उनका करियर आसमान छूने लगा, उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि कुछ लोगों ने उनकी जान तक लेने की कोशिश की। उनके खाने में जहर मिलाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दो बड़ी गायिकाएं लता मंगेशकर और आशा भोसले ने उनके करियर को बर्बाद करने की साजिश रची। एक दो तीन गिन भाई गिन, ये दुनिया बड़ी कठिन। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक संगीतकार ने आशा भोसले के कहने पर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। एक अन्य संगीतकार को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने इस गायिका के साथ काम किया तो उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। इस दुनिया में होते हैं हंसने के भी दिन। तो आज हम बात करेंगे गायिका आरती मुखर्जी की, जिनकी आवाज ने लाखों दिलों को जीता। लेकिन इनको अपने सपने को सच करने के लिए बार बार ठोकर खानी पड़ी। किसने उनके करियर को नुकसान पहुंचाया और किसके डर से उन्हें मुंबई छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। आइए उनकी जिंदगी की इस अनकही कहानी को विस्तार से समझते हैं। प्यार की है मार बेटा तू नहीं जानता, मैया का कहा कोई बुरा नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। तो दोस्तों, बने रहिए। आज हम जानेंगे गायिका आरती मुखर्जी के जीवन के बारे में, जो कि बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है, बहुत ही मार्मिक रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं आरती मुखर्जी के जन्म के बारे में। उनका जन्म 18 जुलाई 1943 को ढाका में एक बंगाली फैमिली में हुआ। बाद में उनका परिवार पश्चिम बंगाल चला गया। उनके घर में संगीत की गहरी जड़ें थी। उनके पिता मनोरंजन मुखोपाध्याय ऑर्गन और हारमोनियम के उस्ताद थे। उनकी माँ की आवाज भी बेहद सुरीली थी। दादी और चाचा भी संगीत से जुड़े थे, लेकिन कम उम्र में ही आरती ने अपने पिता को खो दिया। इस दुख ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ और दादी ने उन्हें और उनके 7 भाई बहनों को हिम्मत दी। गाल तोरे, चंदा से गोरे गोरे, जाऊंगी सबसे अपने लाल। आरती की माँ ने उनके संगीत के सपनों को पंख दिया। एक बार उनकी दादी ने 300 रुपये में तानपुरा खरीदा, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। आरती ने श्री सुशील बैनर्जी, उस्ताद मोहम्मद सागरदीप, पंडित चिन्मय लाहिरी और पंडित लक्ष्मण प्रसाद जैसे गुरुओं से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। एक संगीत प्रतियोगिता में उनकी मुलाकात संगीतकार रबन चट्टोपाध्याय से हुई, जिन्होंने उन्हें फिल्म मम्मल फल में गाने का पहला मौका दिया। 15 साल की उम्र में आरती ने मेट्रो मर्फी कंटेस्ट जीता, जहां अनिल विश्वास, नौशाद और सी रामचंद्र जैसे दिग्गज जज थे। यहीं से उनके करियर ने रफ्तार पकड़ी। 1958 में फिल्म सहारा से हेमंत कुमार के साथ उन्हें हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक मिला, लेकिन उस दौर में लता मंगेशकर का बोलबाला था और आरती को ज्यादा मौके नहीं मिले।
निराश होकर उन्होंने बंगाली सिनेमा की तरफ अपना रुख किया। 1962 में फिल्म कन्ना में उन्हें पहला मौका मिला। 1960 और 70 की दशक में वे सुचित्रा सेन, तनुजा, शर्मिला टैगोर और माधवी मुखर्जी जैसे अभिनेत्रियों की ऑन स्क्रीन आवाज बनी। उनकी आवाज ने बंगाली सिनेमा में तहलका मचा दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात गीतकार सुधीर हाजरा से हुई। दोनों ने कई यादगार बंगाली गाने गाए और प्यार हो गया। जल्द ही वे पति पत्नी बन गए। हाजरा ने सत्यजीत रे के साथ भी काम किया, लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिन चली नहीं। रिश्ते में खटास आई। इसका असर आरती के करियर पर भी पड़ा। दोस्तों, उनके गुरु सुधीर दास गुप्ता ने उन्हें मुंबई जाकर हिंदी सिनेमा में दोबारा कोशिश करने की सलाह दी। तलाक के बाद आरती मुंबई आई, लेकिन यहाँ सिनेमा इंडस्ट्री की साजिशों ने उन्हें हैरान करके रख दिया। संगीतकार उनकी तारीफ तो करते, लेकिन बहाने बनाकर टाल देते। लंबे संघर्ष के बाद 1975 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म गीत गाता चल में उन्हें मौका मिला। जसपाल सिंह के साथ उनका गाना श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम आज भी संगीत प्रेमियों की जुबान पर है। यह गाना रातों रात हिट हो गया। 1976 में फिल्म तपस्या का गाना दो पंछी दो तिनके खूब पसंद किए गए। दो पंछी दो तिनके कहू लेके चले। फिर 1983 में फिल्म मासूम में आर.डी. बर्मन के लिए गाया गाना दो नैना और एक कहानी ने उन्हें फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड दिलाया। लेकिन इसके बावजूद उनकी प्रतिभा के अनुरूप उन्हें हिंदी सिनेमा में मौके नहीं मिले। उनकी सादगी और इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूरी ने भी उनके रास्ते मुश्किल कर दिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि स्टूडियो में देर रात तक रुकने या पार्टियों में शामिल होने से सहज नहीं थी वो। इस वजह से कई निर्माता उन्हें गैर पेशेवर समझते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाओं ने उनके करियर को नुकसान पहुंचाया। एक बार फिल्म आनंद आश्रम में आरती का गाया डुएट बिना बताए प्रीति सागर की आवाज में रिलीज कर दिया गया। आशा भोसले ने आर.डी. बर्मन के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवाया। बप्पी लहरी साहब को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने आरती के साथ काम किया तो उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो जाएगा। इन साजिशों ने आरती को अंदर तक तोड़ दिया। सबसे दुखद यह है कि उनके खाने में जहर मिलाने की कोशिश की गई। डर और निराशा के चलते 1990 के शुरुआती सालों में उन्होंने फिल्मी गायन छोड़ दिया। भारतीय नौसेना ने पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों पर हमले की योजना बनाई। कमांडोज के संकेत देने के लिए आकाशवाणी के कलकत्ता बी केंद्र से आरती का गाना अमार पुतुल आज के प्रथम जाबे बजाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी आवाज 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में एक गुप्त हथियार बनी थी। भारतीय नौसेना ने पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों पर हमले की योजना बनाई। कमांडोज के संकेत देने के लिए आकाशवाणी के कलकत्ता बी केंद्र से आरती का गाना अमार पुतुल आज के प्रथम जाबे बजाया गया। अमार पुतुल आज के प्रथम जाबे শ্বশুর বাড়ি পালকি চেপে বরের সাথে। इसका मतलब था कि 48 घंटे के बाद हमला होगा। इस तरह उनकी आवाज ने देश की जीत में अहम भूमिका निभाई। आरती मुखर्जी ने हिंदी, बंगाली और कई अन्य भाषाओं में अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरा। उन्होंने दर्जनों फिल्मों और सैकड़ों गानों के जरिए अपनी कला का लोहा मनवाया। ठुमरी, भजन, नजरुल गीती में उनकी महारत ने उन्हें संगीत प्रेमियों के दिलों में अमर कर दिया। उन्होंने न सिर्फ फिल्मों में गाया बल्कि रविंद्र संगीत और भक्ति गीतों के जरिए सामाजिक संदेश भी दिए। সকলের সুখে দুঃখে কিন্তু উনি এসে দাঁড়াতেন, সবথেকে বড় কথা। 1980 दशक में उन्होंने कई चैरिटी कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया जिनसे गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए फंड जुटाया गया। छम 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 चली उमा
दुनिया से ना डरियो माँ। उनकी सादगी और दयालुता ने उन्हें आम लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाया। ला 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 ला, ए मुँह जो छूना अंगों भी। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो निजी जिंदगी में भी आरती ने कई तूफान देखे। हाजरा से तलाक के बाद उन्होंने गुजराती मुनीम परिवार में दूसरी शादी की। उनका बेटा सोहम मुनीम आज एक मशहूर संगीतकार है जो सितार, बांसुरी और पियानो में माहिर है। आरती अब मुंबई और कोलकाता में समय बिताती है और संगीत के प्रति उनका प्यार आज भी वैसा ही है। उनकी जिंदगी एक ऐसी गायिका की कहानी है जिसके पास अनमोल प्रतिभा थी, लेकिन किस्मत ने बार बार धोखे दिए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी आवाज आज भी हमारे दिलों में गूंजती है जैसे एक सुरीली धरोहर। तो दोस्तों, आरती मुखर्जी की इस प्रेरक और मार्मिक कहानी को सुनकर आप क्या सोचते हैं? उनका कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है? क्या उनकी जिंदगी की साजिशों ने आपको हैरान किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। पर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दें। तो मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। नमस्कार।